आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है इफिसियों 2 का मृत से जीवन की ओर। यह हालेलुया। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए और प्रभु के वचन को जानिए। विश्वास करना, वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों का कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मारे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धनी दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह है। हालेलुया। ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे प्रभु का वचन कहता है मसीह में एक। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वालों कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जंगल में ईश्वरहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधि की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसके आकार तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँचा होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों
के सगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वर ही है, बनाए गए हो, जिसमें शरीर रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यस, आमीन, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। आइए हम और आगे वचन जानते हैं। अन्य जाति में पौलुस के सेवा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का बंदी हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अर्थात यह है वह भेद मुझ पर प्रकट के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिखा चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरासा में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोग में से छोटे से भी छोटा हो, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, कि जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसियों के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में है, प्रकट किया जाए। उस संतान मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छूटे, क्योंकि उनमें तुम्हारा महिमा है। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मसीह का प्रेम। आइए हम इस वचन को भी जानते हैं। मैं इसी कारण इस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यता में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव ढाल कर। हालेलुया। सब पवित्र लोगों के स्थान भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी
महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युग होती रहे। यस आमीन।